हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिंदी का ही चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट। कल मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए थे जो कि वर्णमाला से थे, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए इक्विवेलेंट रहेगा। और बेसिकली जो सीरीज़ है वो है आपकी एचटेट और आपका जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए। आपको पता है कि हिंदी आएगी ही आएगी, चाहे 10 नंबर की आए चाहे 15 नंबर की आए, टीचिंग में हिंदी ज़रूर आएगी। तो 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस चैप्टर से, आज करेंगे 60। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शब्दकोश में सबसे पहले नंबर पर आएगा। देखिए, आपको रूट वर्ड पकड़ना है, जैसे न से शुरू हो रहे हैं सभी वर्ड, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आपने रीजनिंग की है या इंग्लिश भी की है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा। अब यहाँ पे न के ऊपर बिंदी लगी है और द लगा है, यहाँ पे द और ई लगी है। ऑब्वियसली पहले द आएगा, उसके बाद दी आएगी। और यहाँ पे देखो य तो बहुत लास्ट का वर्ड है, और यहाँ पे देखो ल भी जो है वो भी बाद में आता है द के। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर। नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज बहुत इजी होते हैं ये। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, देखो, मृत्यु, म्यान, मंच या मोक्ष। तो आपको पता है यह शब्द लास्ट में आता है, यहाँ पे अक्ष है, ठीक, ये भी लास्ट में आएगा। लेकिन च जो है वो हमारा च वर्ग में आ जाता है, जो कि हमारा सेकंड वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब मैं क्वेश्चन आंसर बताती चलूंगी। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, ज्वार, ज्ञान, जिंदा या ज्यादा। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो जिंदा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बाकी सब में यहाँ पे देखो वह भी लास्ट में आता है, ज्ञा अज्ञा भी लास्ट में आता है, यहाँ पर यह भी लास्ट में आता है। तो जिंदा, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा। तो यहाँ पर अगर फोर्थ की बात करें तो देखो सारे रूट वर्ड पकड़ लीजिए पहले। ये अक्षय से है, ये श्रय से है, ये त्र से है, और ये द के नीचे यू लगा है, य लगा है। तो यहाँ पर जो पहला जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्षति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ की अगर बात करें तो फिफ्थ में कौन सा आएगा भाई, सबसे पहले फिफ्थ में आएगा आपका क के ऊपर बिंदी लगी है और त, ठीक है। ये श्रव बाद का वर्ड है, यहाँ पर अक्षय षटकोण वाला है, और यहाँ पर व लगा है, और यहाँ पर हम पकड़ेंगे जो हमारा क होता है, जो वर्णमाला में पहला क्या होता है हमारा व्यंजन होता है, तो उसको क और बिंदी और त, ऑप्शन नंबर सी। सिक्स्थ है, इनमें से पहले कौन सा आएगा। तो सिक्स्थ की बात करें तो यहाँ पर जो पहले नंबर पर आएगा, ध बाद में आता है, व भी बाद में आता है, द के बाद ध आता है, तो द्वारका, ऑप्शन नंबर बी। सेवंथ नंबर क्वेश्चन में बात करें तो इनमें से पहले आएगा आपका आएगा क्यारी। ये अज्ञा है, ये क्षेत्र है, ये व और ल बाद में है, तो क्यारी आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो 8 नंबर में अब आप समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, निषेध, निपुर, नर्प या निशा। तो निशा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इनमें कौन सा आएगा पहले। तो ये क्या है, ये कंचन है, ये कृपा है, और ये कमल है। तो ऑब्वियसली म से पहले च आ जाता है और ला से पहले न आ जाता है, और ये भी बाद में आएंगे। च जो वर्ग वाला है वो सबसे पहले आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10वें नंबर क्वेश्चन में बात करें तो 10वें में सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पे कर्मठ है, क्रमकार है, क्रमण्य है और क्रमशील है। तो ये यहाँ पर कर्म के बाद का वर्ड पकड़ो। देखो मैं एक बार और बता देती हूँ, कर्म तो सब में लिखा है, ठीक है, जैसे इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, उसके बाद का वर्ड पकड़ो। यहाँ पे ठ लिखा है, यहाँ पे य लिखा है, यहाँ पे ल लिखा है, तो ये बाद में आएंगे, तो पहले आएगा क्रमकार, ऑप्शन नंबर बी। 11th नंबर क्वेश्चन में पूछा है भाई कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये पहले नहीं पूछ रहा है, ये सबसे लास्ट में पूछ रहा है। तो देखो अंकु, अंकु, अंकी, अंके, ये सब मतलब क्या है, एक इक्वल है। लेकिन यहाँ पे र भी पहले आ जाएगा, श भी आ जाएगा, त भी आ जाएगा, लेकिन ये अक्ष है जो ये बाद में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हेयर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें लास्ट में ही पूछा है, तो 12 में जो आएगा वो आएगा आपका झोपड़ी। करके देखना, बहुत ईजी होते हैं। 13 है, इनमें से कौन सा सबसे अंत में आएगा। तो यहाँ पे भी इश्तिहार, इहलोक, इष्ट या इतराना। तो ये आ जाएगा आपका इहलोक, 13 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बाद में बात करें तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। तो देखो ख भी पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रहस्य, राई और राज। तो यहाँ पर जो आएगा सबसे लास्ट में वो आएगा राज। इनमें से कौन सा शब्दकोश में सबसे अंत में आता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो होगा वो आपका होगा समुदाय, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 15 में आपका क्या दिया है, 15 में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, समुदाय। 16 में पूछा है सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो 16 की अगर बात करें षष्ठक्रम, षोडशी, षड्यंत्र या षष्ठ, तो 16 में आपका षोडशी जो है वो पहले आ जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आता है, स्टिक, सड़ना, सड़क या सट्टा, तो ये जो सड़ना जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये आप प्लीज़ करके देख लीजिएगा, अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो इजीली यू कैन फाइंड आउट। इनमें से कौन सा शब्दकोश के अंत में आता है, 18 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वंश, वंदना, वंचित या वंचक, तो यहाँ पर जो आएगा वो अंत में आएगा। देखो श सबसे बाद में आएगा, शलजम वाला, न भी पहले आ जाएगा, क भी आ जाएगा, च और त भी आ जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अंत में कौन सा आएगा सबसे लास्ट में, तो ये आएगा सटियाना। देखो सच्चा, च पहले आता है ठ से और ख भी पहले आ जाता है, क भी आ जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 20वें नंबर क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। 20वें नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, देखो म पहले आ जाता है, ज भी पहले आ जाता है, ढ भी पहले आ जाता है, ओहो बाद में आता है। निम्न में से कौन सा महाप्राण है। कल मैंने आपको बताया था कि अल्प प्राण वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है और महाप्राण वो होते हैं जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर जो महाप्राण पूछा है तो वो है आपका व, ठीक है, व। एक क च थ क च थ, ये बोल के देखिए, और एक व, इसको बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 22वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है हिंदी शब्दकोश में अंग, व या अह किस वर्ण के बाद आता है, तो आपको बताना है यहाँ पे ये वर्ण कौन सा होगा, तो ये होगा आपका अंग के अंगूर पूछा है। देखो अंग व अ, ये आता है आपका ओ वर्ण के बाद, ठीक है, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग के अंगूर, ये वाला बोल के देख लेना, आ जाएगा। निम्न में से कौन सा अमात्रिक है। अमात्रिक मतलब ये कह रहा है कि जिसके ऊपर मात्रा नहीं है। देखो यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर ई की मात्रा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा है, चहचाना, ह के बाद आ, ना के बाद आ, लेकिन कलरव में कोई भी मात्रा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अयोगवा किसे कहा जाता है। अयोगवा की यहाँ पे बात करें तो अयोगवा जो होता है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण, तो अयोगवा कहा जाता है विसर्ग को, जो बिंदी लगी होती है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। ट वर्ग में क्या कंठे आएंगे, तालव्य आएंगे, दंत आएंगे या मूर्धन्य आएंगे। देखो बोल के देखो, ट ठ ड ढ न, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो जीवा है ना वो मूर्धा के ऊपर टच करती है और इसे मूर्धन्य वर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के पर, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ल किस तरह की ध्वनि है, ये जो हमारी य ल व र होती है ना, ये पार्श्विक ध्वनि बोली जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 27वां नंबर क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। ये क्या है भाई, क्या ये स्वर है, क्या ये संयुक्त व्यंजन है या व्यंजन है या अयोगवा है, तो ये जो है ये हमारे अयोगवा है और ये किसके बाद आते हैं, औ से औरत के बाद। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तो एक एक बार ना बोल के देख लीजिएगा इन वर्ड्स को, ज, र, ह, श, तो देखो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो ज है ना ये स्पर्श संघर्षी है, जीभ के बिना उठे नहीं बोल सकते। र का बोल सकते हैं, ह का बोल सकते हैं, श, देखो र, ह, श, लेकिन ज जो हमारा है ये स्पर्श संघर्षी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये है हमारे 33। हिंदी शब्दकोश में अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। जो क्षत्रिय बोला जाता है ये आता है हमारा क के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ए का जो उच्चारण हम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तालव्य से, दंत से, कोष्ठ से या कंठ तालव्य, तो ये दोनों में आता है, कंठ में भी और तालव्य में भी। तो ए बोल के देखिए, तालु की भी ज़रूरत होगी और कंठ से भी बोला जाएगा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या हैं या कौन कौन सी हैं, तो अगर हम हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियों की बात करें 32 नंबर क्वेश्चन है, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, म, त, थ, द, तो यहाँ पर जो मूर्धन्य ध्वनियाँ है ना वो हमारी ट ठ वाली है। ट वर्ग आपका मूर्धन्य में आता है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी की ब ध्वनि क्या है। हिंदी की ब ध्वनि की बात करें, ब बोल के देखो आपके जो होंठ है ना वो आपस में मिल रहे हैं और अलग हो रहे हैं। ब ना तो इसमें ऊपर जीभ जा रही है ना दांतों की जरूरत है, तो ओष्ठ ध्वनि है, ऑप्शन नंबर बी। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। श जो ध्वनि है इसको किसकी मदद से बोला जाता है, मूर्धा, तालव्य, दंत या ओष्ठ है। जो हमारी श ध्वनि है इसको बोल के देखो, श
श, तो ये तालु की मदद से। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, ये मैंने आपको बताया, य ल व र जो हैं आपके ये पार्श्विक व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर बी ल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इनमें से कौन सा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन मतलब जिसके दो जोड़े ना बने, जैसे अक्षय है भाई व ज्ञ त्र, तो त्र भी है, ये हमने कल भी पढ़ा था। तो व जो है ये सिंगुलर है, इसमें नहीं है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये अकेला है, तो व यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन बी। य र ल व, अभी हम पढ़ के भी आए हैं, य र ल व जो है ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है, एक मिनट, ये अंतस्थ मिलेंगे, एक सेकंड रुकिए, जो 13 हाँ ये अंतस्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं हमारे स श श, इनमें ऊष्मा निकलती है अंदर से, ठीक है, थोड़ी हीट उत्पन्न होती है, तो य र ल व अंतस्थ है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है वो किस प्रकार का वर्ग है, पश्य विवृत, अग्र विवृत, उग्र या पश्य स्वरत। तो ये अगर आप 9th क्लास की या 10th क्लास की हिंदी ग्रामर पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चैप्टर मिल भी जाएगा आपको। ये पश्य विव्रत है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, व का उच्चारण स्थान व बोल के देखो, व के मतलब होठों पे जो है वो दांत स्पर्श होते हैं, व बोल के देखो, दंतोष्ठ आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राणी है, ख है, घ है, ज झ, इनमें से बताओ। तो ये जो है देखो, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा दूसरा और चौथा होता है ना, ये महाप्राण होते हैं, और फर्स्ट, तीसरा और पांचवा जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, घोष वर्ण कौन सा है, घोष को ही सघोष भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, घोष सघोष हमने कल पढ़े थे, तो घोष को ही क्या बोला जाता है, सघोष बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि घोष वर्ण कौन सा है 41वें नंबर क्वेश्चन में, ज क च ट, तो ये है हमारा ज, ठीक है, च छ ज र, तो ये याद रखिएगा। निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, ओष्ठ्य वर्ण जिसको होठों की मदद से बोला जाएगा, अ आ ई ऊ में जो है वो हमें होठों की ज़रूरत होगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण की अगर हम बात करें तो य स ह और न, काकल्य वर्ण में आता है आपका ह, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है आपसे कि य का उच्चारण स्थान, य बोल के देखो, य जो है वो तालु से बोला जाएगा, ना होठों से, ना मुर्दा से, ना दांतों से, य तालु से बोला जाएगा। र का विवरण क्या है, र को बताइए भाई, र कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, र की बात करें तो यहाँ पे, हाँ 45 नंबर क्वेश्चन है, तो र जो है कैसा है, वर्तस्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है और व्यंजन है। देखो हम यहाँ से पहचान लेंगे इनको, अल्पप्राण है र, तभी बोल देते हैं र को, र अल्पप्राण है, सघोष भी है, जैसे आपको पता है य र दूसरे नंबर पे आता है, तो दूसरा और चौथा जो होता है वो सघोष होते हैं, तो वर्षव्य, वर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर, नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमसे क्या पूछा है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, मतलब दोनों मिला के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 8 होते हैं, जो अंतस्थ होते हैं य र ल व होते हैं, और जो ऊष्म वर्ण होते हैं श श होते हैं, तो ये आप 8 याद रखिएगा। दृग का वर्ण विच्छेद क्या होता है, दृग का वर्ण विच्छेद की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, द प्लस री प्लस ग प्लस आ, ये जो द लिखा है ना ये आधा द है, ध्यान रखिएगा। फिर री आपका पूरा है, और फिर आपका ग है, और फिर आपका अ है। मैं इसी क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि ये कितने व्यंजन हैं, तो ध्यान रखिएगा जो आधा है ना वो दो होंगे, एक तो द और एक आ, तो इसमें 2 हो गए, री पूरा है तो 2 और 1 3, ग भी आधा है, ग प्लस आ, 3 और 2 5, और फिर अकम्प्लीट है 6। तो ऐसे बता सकते हैं जो द्रग में वर्ण होंगे वो आपके व्यंजन होंगे वो 6 होंगे, और वर्ण विच्छेद इस तरह से होगा। सघोष वर्ण कौन सा है, 48 नंबर क्वेश्चन पे हम, सघोष वर्ण कौन सा है, तो आ जाइए बता दीजिए। आपको पता है सघोष वर्ण होता है आपका दूसरा और चौथा, और अघोष होता है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे जो श है देखो, श ये वाला, तो ये दूसरे नंबर पर है, तो डी आएगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन का आपको पता है कि ह होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, अभी मैं बता के लाई हूँ, स श श ह ये ऊष्म है, य र ल व ये अंतस्थ है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होता है, उद्यान का वर्ण विच्छेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, उ
जमा द, जमा य, जमा आ, जमा न, जमा अ। तो ये जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये इसी तरह से आएगा उ, द, य, आ, न, अ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या होते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है मतलब मुंह का यूज़ करना पड़ता है वो क्या होते हैं? तो ये आपके होते हैं निरुनासिक स्वर। निरुनासिक स्वर मतलब इनमें आपको नाक की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें आप सिर्फ मुंह से ही ध्वनि निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं, अर्धविवृत जिसमें आधा विवृत बनता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 52 नंबर क्वेश्चन की, बड़ा उ, बड़ा ए, आ और ए, तो अर्धविवृत की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। यहाँ पे बोल के देख लीजिए, ए आधा वृत्त बनता है, लेकिन ऊ बोलो, ऊ, ए, आ, तो ये आधा नहीं है, ये तो ए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। स्पर्श व्यंजन कंठ, ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। कौन से हैं भैया? तो ये है हमारे ख। ख जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, महाप्राण में ही आता है आपका, और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, पहला तीसरा पांचवा आपका अल्पप्राण होते हैं। अघोष भी है, महाप्राण भी है, कंठ ध्वनि भी है और स्पर्श व्यंजन भी है। ध्यान रखिएगा। अनुस्वार किसका कार्य करते हैं? अनुस्वार आपका पंचम वर्ग होता है, जैसे क ख ग ग ड़ च छ ज ज ण। ठीक है, तो जैसे ये हो गया क ख ग ग ड़ च छ ज ज न ट ठ ड ड न त थ द द न, तो ये आपका पंचम वर्ण होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसमें नहीं आता है? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर, जीव के आधार पर मतलब जीव से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो कौन सा नहीं आता है? अग्र आता है, मध्य स्वर होता है, पश्च होता है, लेकिन विवृत स्वर नहीं होता जीव के आधार पर। निम्न शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? मैं आपको बता दूं द्वित्व व्यंजन होते क्या है। द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जब एक ही शब्द को, एक ही वर्ण को दो बार प्रयोग किया जाता है, वो द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे पुणे है, ये आपका अयोगवा में आएगा, विसर्ग है। इलाहाबाद है, उत्साह। लेकिन दिल्ली जो है एक आधा ल एक पूरा ल, ये जो है ये द्वित्व व्यंजन होते हैं। जब व्यंजन करेंगे या फिर अगर हम संधि करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी। जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, किल्ली हो गया, टाटा हो गया, तो इसमें दो वर्ण जो हैं वो आपका इकट्ठे आते हैं। खड़ी पाई व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जा सकता है? अगर खड़ी पाई की हम बात करें, ये वाली, इसका संयुक्त रूप कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका बनाया जा सकता है खड़ी चौपाई को हटाकर। क, ग, ज, फ, ये ध्वनियाँ कैसी हैं? ये ध्वनियाँ हैं हमारी अरबी और फारसी की। ध्यान रखिएगा, अरबी फारसी, ना हमारी संस्कृत की है ये, ना अंग्रेजी की है, ना दक्षिण भाषा है, ये अरबी फारसी की है। 59 नंबर क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार की अगर हम बात करें तो ये स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियाँ होती है, जिसमें नाक का यूज होता है, इनको अनुस्वार कहा जाता है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है क्या है? ब वर्ण की विशेषता बतानी है। ब बोल के देखो, एक तो निरुनासिक है, नाक से कोई हेल्प नहीं लेनी पड़ती। अघोष मतलब आपका प, फ, ब, म। अघोष है आपका मतलब सघोष वर्ण है। फिर आपका स्पर्श भी है, ब जल्दी बोल देते हैं, ब। अल्पप्राण है, ये स्पर्श भी हो रहा है, और दष्ट है। ये 60 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, और मैंने 40 आपको अलग से कराए हैं। कल करेंगे संधि, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और संधि कराने से पहले मैं आपको इनके रूल्स वगैरह बताऊंगी, तो पहले वो संधि का रूल्स वगैरह करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे। आई होप सो गाइज कि आपको पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, और प्लीज़ लाइक करके कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।